कराची के इलाके लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे तले दबे कई अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। लवाहिकीन गम से निढाल, प्यारों के जिंदा मिलने की आस बरकरार। इमारत के मलबे तले से मजीद 3 लाशें मिल गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 8 खवातीन और 9 मर्द शामिल। दोनों लाशें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 10 अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान है। 70% काम मुकम्मल कर लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे का वक्त लग सकता है। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। DC साउथ का कहना है कि एहतियात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया गया। इमारत को 3 साल कबल ख़तरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया गया था कि लियारी में अब भी इंतहाई ख़तरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। 16 को खाली करवा लिया गया। मुतासरीन की आबादकारी में हुकूमत ताउन करेगी। उसमें से 21 बिल्डिंगें मोस्ट डेंजरस हैं लियारी में। उस 21 में से 14 हम पहले खाली करा चुके हैं, बाकी जो रही हैं वो करवाएंगे, लेकिन डेफिनेटली 107 है तो एक कम्युनिटी सेटलमेंट प्लान बना के और उसके बाद हम जितनी बंदे रहते हैं ये बता दें। पाक, तुर्की और आज़रबाईजान के बिरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इक़्तिसादी ताउन तंजीमी इजलास के मौके पर तीनों सरबराहान मुमलिकत की अलग से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर तैयब उर्दवान और सदर इल्हाम अलियफ की खानकंदी में चहलकदमी। आज़री सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के साथ खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। खानकंदी की तारीख और तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के हाथ थामे मिसाली बिरादराना ताल्लुकात और एकजहती का इजहार किया। सदर इल्हाम अलियफ खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शोशा में ज़ोहराने पर लेकर गए। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हैं। दुश्मन को तकलीफ है कि ये इकट्ठे क्यों हैं। दहशत गर्दों को मुल्क भर से मार भगाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। 2 रोज़ से सियासत से गुरेज किया जाए तो अच्छा है। मुल्क भर में 27,000 जुलूस निकाले जा रहे हैं। सब कुछ पुरअमन अंदाज में हो रहा है। सक्खर के 9 मुहर्रम के जुलूस में 10 लाख अफराद शरीक हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात महज अफवाह है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का कहना है, पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। 6 भारतीय त्यारे ज़मीन बोस की। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। ईरान पर इसराइली जारहत की भी भरपूर मज़म्मत की। ईरान को भी अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। दुनिया में पाकिस्तान की तकरीब में इजाफा हुआ। इसाक डार की दाता दरबार के 982वें सालाना गुस्ल की तकरीब में शिरकत। दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया, फूलों की चादर चढ़ाई। नवासा रसूल और दीगर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी। शबी अलम और जुल्जनाह के जुलूस। अज़ादारी और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। रोहड़ी में 500 साल कदीम नौढाला ताज़िया जुलूस बरामद किया गया। कराची में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद। हुसैनिया ईरानिया पहुँचेगा। लाहौर में पांडवा स्ट्रीट, इस्लामाबाद में G6 में बरामद। मुल्तान में कदीमी इमाम बारगाह, मुमताज़ाबाद और फैसलाबाद में इमाम बारगाह हैदरिया से भी जुलूस बरामद हुआ। पेशावर में शबीह जुल्जना का दूसरा जुलूस से इमाम बारगाह बीबी साहिबा से बरामद। पेशावर में मोबाइल सर्विस बंद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पारा चनार, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के शहरों में भी जुलूस बरामद। जुलूसों के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन और असर अदा की। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। DC ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम भी कायम। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नजरो न्याज और सबीलों का अहतमाम। कई मन हलीम तैयार करके तकसीम किया जा रहा है। मातमी जलूस के शुरका के लिए चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, चिकन कोरमा और चिकन हलीम की देगें तैयार। अज़ादारों और शहरियों के लिए जगह जगह पानी की सबीलें, नजरो न्याज बांटने का सिलसिला जारी है। 9 मुहर्रम उल हराम पर ईरान में मजालिस अज़ा और जुलूस। मशहद, कुम और शराज के रोज़ों में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। इराक़ में करबलाए मोहल्ला में लाखों की तादाद में सोगवारान जमा। भारत, आज़रबाईजान, लेबनान में भी जुलूस बरामद।
अफगानिस्तान, तुर्की, कुवैत में भी मजालिस अज़ा बरपा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल। 4 रोज़ा मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन पर रसूली इत्तफ़ाक़। पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मार्केट तक रसाई आसान बनाने पर बातचीत। मादनियात, तवानाई और ज़राअत में अमरीकी सरमायाकारी का इम्कान। दोनों ममालिक ने तिजारती महसूलात में तवाज़ुन पर मुशावरत मुकम्मल की। टेक्सटाइल, ज़रिए जनास और अद्वियात की बरामदात के फ़रोग पर बातचीत की गई। 2 तरफ़ा टैरिफ निज़ाम में बेहतरी पर असूली मुआहिदा तय। पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात को मुआशी तरक्की की जानिब मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए तकनीकी इजलास जल्द मुतवक्के है। तर्जुमान वज़ारत तिजारत का कहना है मुज़ाकरात पाकिस्तान की मुआशी बहाली का अहम संगे मील है। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से जंगबंदी मुज़ाकरात पर आमादगी का खैर मकदम। कहा आइंदा हफ्ते गज़ा मुआहिदा हो सकता है। गज़ा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूँगा। ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, मगर ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। अमरीका के तमाम फ़ौजियों और अफसरों को सलाम पेश करता हूँ। रूसी सदर से बात करके मायूसी हुई, नहीं लगता वो जंग ख़त्म करेंगे। चीन से टिकटॉक से मुतालिक डील तकरीबन हो चुकी है। पीर या मंगल के दिन चीनी हुकाम से बात करूँगा। मुझे लगता है चीन भी इसको मंजूर कर लेगा। चीनी सदर के साथ अच्छा ताल्लुक़ है। हमास गजा में जंगबंदी मुआहिदे के लिए रजामंद। जंगबंदी और कैदियों के नए मुजवज़ा मुआहिदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दे दिया। हमास का कहना है जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। मिस्र और कतर को जवाब पहुँचा दिया गया है। वो इस जंगबंदी मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर में फौरी सतह पर संजीदगी के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। हमास की जानिब से रोज़ाना इंसानी इमदाद की 400 से 600 ट्रक गजा में दाखिल होने का भी मुतालबा किया जाएगा। गजा जंग पर इसराइली हुकूमत और फौज में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म की बुलाई हंगामी मीटिंग में शुरका की एक दूसरे पर लफ्जी बौछार। नेतन्याहू ने आर्मी चीफ से फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाने की हिदायत की। इसराइली आर्मी चीफ ने जवाब में कहा कि आप फौजी हुकूमत बनाना चाहते हैं, 20 लाख लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? लोग भूखे और गुस्से में हैं। सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। गजा के शहरी इसराइली फ़ौज के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। नेतन्याहू जवाब सुनकर चीखने लगे। इसराइली मीडिया का कहना है 550 से ज़ायद साबिक सीनियर इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप को खत लिखा है। नेतन्याहू पर जंगबंदी के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया। लाहौर शहर और गिरदनवा में बादल बरस पड़े। हब्स में कमी। चोंग, मुल्तान रोड, ठोकर, नियाज बेग, जोहर टाउन में बारिश। वाबदा टाउन, टाउनशिप, हमदर्द चौक, ग्रीन टाउन में बूंदाबांदी। उधर PDMA का आशूरा पर पंजाब में तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक 10 मुहर्रम को पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें होंगी। रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। वास और दीगर इदारे निकासियाब के रास्तों से रुकावटें दूर करें। नशेबी इलाकों में इजाफी अमले और वसाइल की ज़रूरत है। बारिशों से पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में पानी की सूरत हाल में नुमाया इजाफा होगा। 17 सालों से अनइंटरप्टेड इस सूबे में किसकी हुक्मरानी है? इन 17 सालों के बारे में जनाब आप ही से सवाल होगा। पॉलिटिसाइज करके इशू को अपने आप को स्पेयर नहीं कर सकते जनाब। वो दर्जन भर तर्जुमान है, 10 रुपए के जो 12 मैंने बताए थे, वो माशाल्लाह उन तर्जुमानों में भी जो है दौड़ लग जाती है। ये सिंध हुकूमत आपकी पार्टी का विजिटिंग कार्ड है। जब तक सजा और जजा का निजाम नहीं होगा, ये कैसे अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो कैसे माशरा ठीक चलेगा? इमारत गिरने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। शहर को माफिया कंट्रोल कर रहा है। SBCA में ऊपर से नीचे तक सब करप्ट हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की घन गरज, बोले सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी का विजिटिंग कार्ड है। 17 साल से इनकी हुकूमत है। इमारत गिरने की जिम्मेदारी को सियासी रंग देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिंध हुकूमत को मजम्मत नहीं, जिम्मेदारों की मुरम्मत करना होगी। जिन अफसरों को मुअत्तल किया वो चंद माह बाद किसी दूसरे ज़िले में तैनात होंगे। जिम्मेदारों को मुअत्तल नहीं बल्कि बरतरफ करना चाहिए। हुकूमती तर्जुमानों को भी तंज का निशाना बनाया। बोले 10 रुपये के 12 तर्जुमानों में बयानात देने की दौड़ लगी है। कराची में बत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। MQM के सेक्टर और यूनिट्स के जरिए गैर कानूनी तामीरात करवाई गई। आज भी
SBCA और दिगर इदारों में सिस्टम उनके मातहत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अली खुर्शीदी को तुर्की बातुर्की जवाब बोली। MQM क्यों भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग की वजह भी वही हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियाँ वसूल करना चाहती है। MQM मरकज़ के सामने गैर कानूनी इमारत है। अली खुर्शीदी ने क्या कभी उसे गिराने की दरख्वास्त दी? सूबाई हुकूमत के पास एयर एम्बुलेंस तो मौजूद है, लेकिन सवात में सयाहों को बचाने के लिए नहीं थी। सुनने में आया है एयर एम्बुलेंस शंदूर पोलो फेस्टिवल में वज़रा की फैमिली को खिदमात देने के लिए इस्तेमाल हुई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अगर ये इस कदर नालायक हैं तो एयरफोर्स और नेवी से मदद ले लेते। दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर बोले, पहले पैसे लेकर तजावुज़ात कायम की, अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले तजावुज़ात की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कारगिल में दुश्मन को नाकों चने चबवाने वाले शेरदिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान का 26वां यौम शहादत। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की शहीद के मज़ार पर हाज़िरी। फूल रखे फातिहा ख़्वानी की FC के दस्ते की शहीद को सलामी। शहीद की दिलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन ने किया। जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को कौम का सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला। और इटालियन मैकेनिक ने दुनिया की सबसे पतली कार बना ली। खुसूसी मॉडल की कार सिर्फ 50 सेंटीमीटर चौड़ी, एक ड्राइवर के बैठने की गुंजाइश है। एक हेडलाइट की मदद से रात में भी ड्राइव की जा सकती है। गाड़ी बनाने वाले के मुताबिक इसमें 24 वोल्ट की बैटरी फिट की गई। कार 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 25 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ एक चार्ज पर कर सकती है।